अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी सिंधी बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होती है और होममेड मसाले मैं आपको बताऊंगी, तो आप बना के उसे फ्रिज में रख सकते हैं और जब दिल चाहे आप बना सकते हैं। आपको बाज़ार से मसाले ख़रीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। घर के मसालों से ये सिंधी बिरयानी इतनी मज़े की बनती है कि आप बाज़ार के मसाले लेना बिल्कुल भूल जाएंगे। रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका परफेक्ट मसाला बन के तैयार हो और जब आप इससे बिरयानी बनाएं तो वो भी परफेक्ट बने। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है मैंने और हाफ़ टी स्पून काला ज़ीरा है जो शाह ज़ीरा भी कहते हैं। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है और 13 मैंने यहाँ पे छोटी इलायचियाँ ली हैं और 6 या 7 आप अपने हिसाब से ले लिएगा। साबुत लाल मिर्चें मैंने लिए। 2 दालचीनी के स्टिक्स हैं। 7-8 मैंने लौंगे लिए और 1 टीस्पून मैंने भर के लिए सौंफ और जायफल लिए मैंने इस तरह से टुकड़ा लिया है इतना बड़ा और एक मैंने बादियान का फूल लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है साबुत धनिया। और इसको हम ये कोई रोस्ट वगैरह मैंने नहीं किया है, बस ऐसे ही सादा लिया है, रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों को हम चॉपर में डाल के और बारीक पाउडर बना लेंगे। तो ये सब मैंने डाल लिया है, अब मैं इसको पीस लूँगी। तो ये देखें मैंने इसको बारीक पीस लिया है, ये पाउडर बन गया है बिल्कुल। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून मैं यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, ये आप ज़रूर ऐड करिएगा, इससे मसाले का कलर बहुत अच्छा आएगा। और 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक बिल्कुल परफेक्ट है इस मसाले में, आप वरना अगर कम ज़्यादा खाते हो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है और 7-8 मैंने यहाँ पे आलू बुखारे लिए हैं। आलू बुखारे इसमें ज़रूर ऐड होते हैं, तो ये डालिएगा आप। और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है और ये मैं इस तरह से एक तेज़पात का जो पत्ता है ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और बस इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और हमारा मसाला बहुत ही आसानी से बन के रेडी हो जाता है। इसमें कश्मीरी लाल मिर्च आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे कलर इसका अच्छा आता है। और अगर आपके पास ना हो तो आप इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं, मगर वो थोड़ी कम क्वांटिटी में यूज़ कीजिएगा क्योंकि हमने कुटी हुई लाल मिर्चें भी ऐड की हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा होममेड सिंधी बिरयानी मसाला बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के और फ्रिज में रख सकते हैं और जब दिल चाहे आप बना सकते हैं। ये मसाला मैंने आपको 1 किलो के हिसाब से बताया है। 1 किलो के लिए बिल्कुल परफेक्ट मसाले हैं, लेकिन अगर आप फिर भी नमक कम ज़्यादा पसंद करते हो तो आप इसमें ज़्यादा और कम कर सकते हैं। नमक मिर्च वगैरह अपने टेस्ट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास 1 किलो चिकन है और ये मैंने मीडियम साइज़ के बोटियाँ ली हैं और यहाँ पे मैं अदरक लहसुन ऐड करूँगी। 3 टेबल स्पून मैं यहाँ पे लहसुन ऐड कर रही हूँ और 3 टेबल स्पून अदरक ऐड कर रही हूँ। और ये मैंने जो होममेड बिरयानी मसाला बनाया था ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये जो प्याज है ये मेरे पास 4 बड़े साइज़ की प्याज थी, मैंने इसको फ्राई कर लिया था, तो इसमें थोड़ी सी हम डालेंगे, थोड़ी सी ऊपर लेयरिंग के लिए रख देंगे। और ये 1 कप दही है और इसको मैंने फेंट लिया अच्छी तरीके से, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये टमाटर थे 2 बड़े साइज़ के, मैंने इसको बारीक कट कर लिया है। अब यहाँ मैंने हरी मिर्चें ली हैं, 2 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें थी, उसको कट कर लिया मैंने बारीक। और पुदीना है आधी मुट्ठी और हरा धनिया है 1 मुट्ठी और इसको हम इस तरह से इसमें डाल लेंगे। और बस ये सब चीज़ें इसमें डल गई हैं, अब इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है और बस अच्छे से मिक्स करके अब इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 2-3 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फ़ौरन भी बना सकते हैं, लेकिन मैरिनेट करेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा। अब यहाँ मेरे पास 1 कप ऑयल है और ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई की थी, तो प्याज फ्राई करके निकाल ली थी। और अब जो ऑयल बचा है इसमें हम ये जो मैरिनेट हुई हुई चिकन है हमारी ये इसमें ऐड कर देंगे। तो टोटल मैंने यहाँ पे 1 कप यूज़ किया है ऑयल और ये इसके अंदर डाल के और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ मैंने आलू लिए थे 3 बड़े साइज़ के और जो है इसको मैंने जर्दे के रंग में डिप करके और रख दिया था, इससे कलर अच्छा आता है।
तो इसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अब यहाँ देखें चिकन हमारी 5 मिनट हो गए, अच्छे तरीके से हमने इसकी भुनाई कर ली है। ऑयल भी देखें इस तरह से अलग हो गया है। अब इसके अंदर हम आलू डाल देंगे और आलू डाल के भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अभी चिकन हमारी गली नहीं है, अभी चिकन कच्ची है, सिर्फ हमने इसकी भुनाई की थी। तो अब ये देखें आलू के साथ भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब ये जो बॉल में मसाला लगा हुआ था उसमें ही मैंने पानी डाल दिया है आधा कप, और जो है ना इसके अंदर हम डाल देंगे। और ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको अब कवर कर देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 20 मिनट हो गए हैं और चिकन भी अच्छे से गल चुका है और आलू भी अच्छी तरीके से गल चुके हैं। तो अब इसमें जो थोड़ा सा पानी आपको नज़र आ रहा है, बस इसको हम तेज़ आग पे भूनेंगे, बहुत ज़्यादा चलाएंगे नहीं वरना चिकन टूट जाएगी। और आलू भी गल चुके हैं तो वो भी टूट जाएंगे, तो इसलिए हम तेज़ आग पे बस पानी इसका खुश्क करेंगे। तो ये देखिए पानी अच्छे से खुश्क हो गया है और ऑयल भी अलग हो गया है। तो अब मसाला रेडी है। अब यहाँ हम चावल बॉयल करेंगे, तो इसमें हम नमक ऐड कर रहे हैं 4 टेबल स्पून, और 2 तेज़पात के पत्ते डाल रही हूँ, और बस इसको कवर कर देंगे और बॉयल आने का वेट करेंगे। तो ये देखिए इसमें उबाल आ गया है और इसमें चावल ऐड कर दूँगी। यहाँ मैंने 1 किलो चावल यूज़ किए हैं और मेरे बासमती राइस हैं, आप सेला राइस भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप चावल ले लें। और मैंने इसको भिगो के रख दिया था आधे 1 घंटे के लिए, और सेला राइस आप यूज़ करें तो उसको ज़्यादा देर भिगोना पड़ता है, तो आप ज़्यादा देर भिगोइएगा। और यहाँ देखिए चावल हमारे बॉयल हो गए, मैं आपको दिखाती हूँ कितने हमने इसको रखने। तो ये देखिए इस तरह प्रेस करेंगे तो ये पीसेस में टूट रहे हैं, ये बिल्कुल हलवा नहीं हुए और फुल डन भी नहीं करे हैं, तो ये पीसेस में टूटेंगे इस तरह से, तो समझे आपने इसको उतार लेना है। अब चावल हमारे रेडी हो गए, मैंने इसको छान के रख लिया एक साइड पे। और अब हम थोड़ा सा ऑयल यहाँ पतीली में बेस में डाल देंगे ताकि हमारे चावल जो है वो चिपके ना। तो बस थोड़ा सा डालें और इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। और चावल बॉईल करते वक्त मैंने इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करी, सिर्फ तेज़पात के जो पत्ते होते हैं वही ऐड करें, ज़्यादा इसमें और कोई मसाले वसाले गरम मसाले मैंने कुछ ऐड नहीं करा। अब नीचे हमने चावल की लेयर लगा दी है और ऊपर हम जो मसाला हमने चिकन का बनाया था वो इस पर डाल देंगे, और एक लेयर इसकी डाल देंगे मसाले की। और ये यहाँ पे मैंने लिए हैं थोड़े से टमाटर स्लाइस किए हुए, थोड़ा सा पुदीना लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, लीमू के स्लाइस हैं और हरी मिर्चों के स्लाइस करे हुए हैं। तो बस इसको मैं इस तरह से करके पहले टमाटर रख दूँगी, फिर थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, और लीमू भी डाल देंगे थोड़े से। और जो प्याज मैंने फ्राई करके रखी थी तो वो भी इस स्टेज पे हमने प्याज भी डाल देनी है। तो हमने इसमें 2 लेयर लगानी है, तो अभी एक लेयर में हम इस तरह से डाल देंगे थोड़ी सी प्याज और थोड़ी सी रख लेंगे। और ये जर्दे का रंग मैंने घोल के रखा था पानी में, ये ½ टीस्पून जर्दे का रंग मैंने पानी में घोल के रख लिया था थोड़े से, और ये इसके ऊपर डाल देंगे। अब दोबारा से हम चावल की लेयर लगाएंगे, और उसके बाद दोबारा से मसाला जो हमने बनाया था वही मसाले की लेयर लगाएंगे। और ये जो टमाटर वगैरह है दोबारा से हम वही रिपीट करेंगे प्रोसेस जो हमने पहली लेयर में किया था। तो हरा धनिया, लीमू, हरी मिर्चें वगैरह सब दोबारा से हम लोग इसके ऊपर लगाएंगे। और थोड़ी सी प्याज डाल देंगे और बाकी के जो चावल बचे हुए थे वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो अब जो फाइनल लेयर है हमारी मैंने वो लगा दी है इसके ऊपर, और टमाटर के स्लाइस इस तरह से ऊपर वाली लेयर में हम रख देंगे, और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और हरी मिर्चें वगैरह, बस ये सब चीज़ें डाल के, और ऊपर से प्याज डाल देंगे, और लास्ट में जर्दे का रंग ऊपर से हम डाल देंगे। कम ज़्यादा आपको जितना पसंद हो उस हिसाब से आप ले लिएगा। और ½ टीस्पून मैं यहाँ पे केवड़ा एसेंस यूज़ कर रही हूँ। केवड़ा वाटर हो आपके पास तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मैंने केवड़ा एसेंस डाला है। अब इसको मैं
चूल्हे पे रख दूंगी। तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे। अभी मैंने इसको तवे पे रखा है, तवा ठंडा है, तो 5 मिनट हम तेज़ आंच रखेंगे और उसके बाद जब 5 मिनट में इसके में अच्छी तरह से स्टीम बन जाएगी तो मैं इसकी आँच स्लो कर दूंगी। मीडियम टू लो फ्लेम हम रख देंगे और इसको 20 मिनट के लिए रखेंगे दम पे। तो यहाँ देखें 20 मिनट हो गए हैं और बहुत अच्छे से इसमें दम लग चुका है और चावल बहुत ही खिले खिले और बहुत ही ज़बरदस्त से बने हमारे। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसको बहुत ज़्यादा आपने नहीं चलाना है। इसकी खूबसूरती है ये कि इसमें थोड़े थोड़े से इसमें वाइट चावल नज़र आते हैं और थोड़े से मसाले वाले और थोड़ी से येलो जो कलर हमने डाला है वो नज़र आते हैं, तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगर आपने इसको अच्छी तरह से चला दिया और मिक्स कर दिया तो इसकी सारी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। तो इसको आप इसी तरह से रखिएगा, हल्का सा बस चलाइएगा, ज़्यादा नहीं चलाना। तो ये देखें मैंने इसको आपको निकाल कर दिखाया है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है, बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी सिंधी बिरयानी बनके बिल्कुल रेडी है। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले मिर्चें नहीं होती। जो हम आम रूटीन में बिरयानी बनाते हैं तो उसके हिसाब से इसमें मिर्चें थोड़ी कम होती हैं। तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जो होममेड मसाला मैंने बताया है उससे एक दफ़ा बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी बिरयानी। और मसाला बना के आप रख लें तो इंशाल्लाह जब भी दिल चाहे आप बना के एंजॉय करेंगे। आपकी परफेक्ट बिरयानी बन के तैयार होगी। और मैंने आपको और भी बहुत सारी बिरयानी बनाने बताई हैं। अगर किसी ने मेरी वो रेसिपीज़ नहीं देखी हैं तो आप लोग देखिएगा। चिकन बिरयानी और इंस्टेंट बिरयानी और हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी भी मैंने बनाना बताई है, तो आप लोग वो भी देखिएगा। इंशाल्लाह आपको वो भी बहुत पसंद आएंगी। बेस्ट बिरयानियाँ हैं, तो आप लोग ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। जो लोग बिरयानी लवर हैं तो वो लोग ज़रूर मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करके बनाएं, तो इंशाल्लाह परफेक्ट बिरयानी आप लोगों की बन के तैयार होगी। तो रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।